Hello students, welcome back once again. And as you know very well that we were reading this chapter Kaziranga grassland of the giants. Clear? So हम जो इसका हाफ पोर्शन जो है पहले ही पढ़ चुके थे, ठीक है. रिमेनिंग हाफ जो है आज हम पढ़ेंगे. तो एक बार जो इसकी स्टोरी है वो रिव्यू कर देता हूँ मैं, क्या है क्या नहीं. ठीक है. काजीरंगा ये एक नेशनल पार्क है असम के अंदर. ठीक है. इंडिया में जो है ये असम के अंदर एक नेशनल पार्क है. क्लियर. बहुत ही मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, देखने योग्य है. ठीक है. इसमें जो है जंगली जीव वगैरह जो टाइगर वगैरह है उसका जो है वो रहता है, पूरे जंगली जीव रहते हैं. नेशनल पार्क होता है जो जंगली जीव रहते हैं उसमें. क्लियर. उन्हीं का घर होता है वो, किस्म से गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑथराइज्ड होता है वो. तो वहाँ पे जो है घूमने गया था, इसका जो है अपने साथियों के साथ भी है इसमें. ठीक है. तो उसने पूरा जो बताया कि क्या क्या उसने देखा क्या क्या नहीं. ठीक है. तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं. यहाँ से एंड इट इज़ दीज लार्ज एनिमल्स दैट गार्ड द ग्रासलैंड. ठीक है. मतलब वहाँ पे क्या है, इतने बड़े लार्ज एनिमल हैं जो कि क्या करते हैं, इसकी जो ग्रासलैंड है, जो घास की जो धरती है उसकी रक्षा करते हैं. गार्ड होता है ना, रक्षा ही हो गया. ठीक है. अनलाइक मैनी अदर फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया यू रेयरली फाइंड लोकल्स वॉन्डरिंग अराउंड काजीरंगा सिंस द बिग एनिमल्स विल चार्ज टू किल. ठीक है. क्या होता है कि भाई अनलाइक दूसरों की जैसा नहीं कि जो और दूसरों के जो इंडिया में दूसरे जंगल्स हैं उनकी तरह नहीं है. ठीक है. आप जो इसको मुश्किल ही पाएंगे. यहाँ पे क्या है, जैसे लोकल्स क्या होते हैं, जो यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं. जैसे कहते हैं अभी हम आप पर्टिकुलर किसी गांव के हैं तो आपसे कोई बाहर का पूछते भी आप कहाँ के, तो हम बोलते हैं लोकल हैं. ठीक है. वहाँ के लोग क्या है, वांडरिंग होता है, इधर उधर भटकते रहना बिना किसी काम के. ठीक है. तो वो भटकना कह सकते हैं. ठीक है. घूमना फिरना ऐसे वो क्या इधर उधर. ठीक है. भटकते रहते हैं. इधर उधर नहीं भटकते हुए देखेंगे. कोई लोग इधर उधर यहाँ पे जो है इन जगहों पे नहीं भटकता, क्योंकि जो है जो जानवर है, जंगली जानवर है, उनका जो है चांस रहता है, उनका जो भी खतरा रहता है कि कभी भी धावा ना बोल दें उनको मारने के लिए. ठीक है. यहाँ पे जो चार्ज आपको दिखाई दे रही है इसका मतलब होता है धावा. ठीक है. धावा करना होता है ना, अटैक करना जिसको कहते हैं. ठीक है. अटैक ना कर दे किसी को मारने के लिए. क्लियर. इवन वाइल ड्राइविंग अराउंड इन अ जीप एट लीस्ट 6 rhinos tried to charge us and it is even more frightening when a tiger charges. ठीक है. मतलब वो कह रहा है कि जो घूमने आया था ना, तो वो कह रहा है कि भाई मैंने खुद जो ऑब्ज़र्व किया कि जब हम जीप में थे, ड्राइव कर रहा था, जब जीप में जो घूम रहे थे, हम जंगल को सैर कर रहे थे. ठीक है. तो हमने क्या है, एटलीस्ट कम से कम जो 6 राइनो गैंडा ने जो है कोशिश की हम पे अटैक करने की. ठीक है. धावा बोलने की. चार्ज होता है अटैक, दोबारा बता रहा हूँ. ठीक है. और जो है उससे भी मतलब भयभीत तो तब होता है जब कोई टाइगर जो है आप पे धावा बोलता है. क्लियर. एज वी ड्रो राउंड आई नोटिस दैट ऑल द फॉरेस्ट स्टाफ वर ऑल आर्म्ड अनलाइक इन एनी अदर नेशनल पार्क. कि मैंने जो है भाई वहाँ पे घूमने के उस दौरान ये जरूर नोटिस किया कि जो वहाँ के स्टाफ है बहुत ही जो है सशस्त्र थे. सशस्त्र मैंने उनको जो अच्छा वेल ट्रेंड थे. क्लियर. और जो कि अदर नेशनल पार्क में जो है होता है, उधर जो है दूसरे नेशनल पार्क्स में नहीं होता काजीरंगा की बजाय. ठीक है. देखो, दे लिव ऑन फॉरेस्ट पोस्ट ऑन स्लिट्स एंड ईट अ जंगल मेनू ऑफ केन एंड बैम्बू शूट्स दे आर डिलीशियसली स्पाइस्ड. ठीक है. वो क्या है, अपने जो जंगल में उनको पोस्ट दी गई है, जहाँ पे उनका जो पोस्ट दी गई वहीं पे जो है वो रहते हैं. ठीक है. और जो है जंगल का जो मेनू है वो खाते हैं, जैसे कि केन गन्ना हो गया, बैम्बू शूट्स, बैम्बू का बांस होता है, शूट्स उसके मतलब कुछ ऐसी कुछ लकड़ियाँ टाइप होती है, उसका मतलब कुछ अलग से उनकी खाना बनता है. ठीक है. दैट आर डिलीशियसली स्पाइस्ड. ठीक है. जो कि मतलब स्वादिष्ट बनता है उनको. क्लियर. स्पाइस्ड मतलब मसालेदार. द ह्यूमन इंट्रूडर्स आर poachers armed with automatic rifles who came mainly to kill rhinos for their horn. ठीक है. मतलब क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ऐसे घुसपैठ ही होते हैं. इंट्रोडर्स क्या होते हैं, जो बिना किसी परमिशन लिए जो है एंट्री करते हैं किसी अलग जगह पे. क्लियर. पोचर होता है वही होता है बिना परमिशन लिए एंट्री करता है. ठीक है. और मीन्स किसी को शिकार के लिए आते हैं, पोचर शिकार के लिए. क्लियर. वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, कहने के लिए यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो कि घुसपैठ ही आते हैं और जो है उनके हाथों में जो राइफल्स होती हैं, किस लिए होती हैं, उनको राइनो को जो है वो मारते हैं
क्लियर, किस लिए? उनके हॉर्न के लिए, उनके सींगों के लिए। क्लियर। बिग गन बैटल्स रेज बिटवीन द फॉरेस्ट स्टाफ एंड पोचर्स आर एंड एवरी ईयर देर आर इंजरीज एंड फैटलिटीज़। ठीक है, मतलब ये जो घुसपैठी होते हैं वो आते हैं और फिर जब वो राइनो को मारते हैं तो फिर क्या, जो फॉरेस्ट स्टाफ है वो एक्टिव हो जाता है, उन दोनों की जो आपस में भिड़त हो जाती है। क्लियर, आपस में जो लड़ाई होती है, झगड़ा हो जाता है उनका। ठीक है, और जो काफ़ी वहाँ पे जो चोटिल होते हैं और काफ़ी की जो है मौतें होती हैं। इंजरीज होगा आपका चोटिल, ठीक है, और इंजरी होता है चोट, और फैटालिटीज़ क्या हो गया आपका, मौतें। क्लियर, फैटालिटीज़। ओके, this is a rare example of how wildlife can be saved, protection at its very best and a lesson for the rest of India। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें जो भाई होती रहती हैं। ठीक है, इसके लिए क्या है, प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़रूरी है, और ये क्या है, एक पूरे इंडिया के लिए एक सबक है, पाठ है। क्लियर, फॉर मी, मेरे लिए क्या है, काजीरंगा इज़ ए वेरिटेबल नॉर्थ आर्क एंड हैज़ बीन इंडियाज़ ग्रेटेस्ट स्टोरी इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, मेरे लिए क्या है, जो काजीरंगा है एक सत्य का मतलब सत्य जो है, नोहक का जो है जहाज़ है। ठीक है, जो ग्रेटेस्ट स्टोरी है इसकी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, जंगली जो लाइफ है उसको बचाने के लिए। कंजर्वेशन होता है बचाना। यहाँ पे जो नोहक्स आर्क है, इसका मतलब ये होता है, स्टोरी में है इसका मीनिंग वो दिखा रखा है, नोहक का जहाज़, मतलब उस पर बेस्ड है किसी चीज़ पे। तो उसको मतलब क्या बचाना है, जंगली जो लाइफ है उसको बचाना। कंजर्वेशन होता है आपको प्रोटेक्शन, सेविंग जिसको कहना। क्लियर, लेट अस नेवर फॉरगेट दैट इन द अर्ली 20th century ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राइनोज वाज डाउन टू 12 एंड टुडे इट इज़ बिटवीन 1600 and 1800 if not more, and it is not just rhinos or other megafauna। क्लियर, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई इतना वो नहीं, जो पहले की पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा ही कुछ बेकार थी, पहले कुछ 12 थे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है बढ़ी 1600 से फिर जो 1800 के बीच हुई। ठीक है, इफ़ नॉट मोर, मतलब ज़्यादा भी नहीं है। और ये क्या है, ये केवल जो राइनो गैंडे के लिए नहीं है। क्लियर, और जो अदर मेगाफोना है, मीन्स मेगाफोना क्या, जो बड़े जो स्तनधारी होते हैं, मैमल्स होते हैं स्तनधारी। ठीक है, लार्ज जो मैमल्स होते हैं उनको बोलते हैं अलग से मेगाफोना। ठीक है, उनके लिए भी है ये। The bird life is among the finest to be found anywhere in India, as leisure as greater pied hornbills screech through the air, an endless array of fishing eagles swoops in fish-laden water bodies, and red jungle fowl dart in and out of lush green foliage. Thousands of pelicans fish water in abundance and near swamps. The swamps patronage waddles in its एक्विस्टाइल फाइनरी। क्लियर, ये क्या हो गया, क्या कह रहा है, जो एक पक्षी है यहाँ पे, किधर गया, ठीक है, हाँ ये रहा हॉर्नबिल्स। ठीक है, हॉर्नबिल्स क्या एक नाम, एक पक्षी का नाम है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होता है, मतलब इसकी जो स्क्रीच है, जो चीख है, वो बहुत जो है थ्रू द एयर एंडलेसली एयर है, मतलब वो मतलब अच्छी होती है, तेज़ी होती है। ठीक है, और जो हवा के माध्यम से तो जो है इतनी उसमें वो इतनी तेज़ी से नहीं चलता जितना कि पानी में जो अपनी सात्विकता दिखाता है। क्लियर, पानी में क्या है, जो मछलियाँ वगैरह होती है उनको जो पकड़ता है और झपट्टा मारता है उन पर। ठीक है, सूप माने झपट्टा मारना। ठीक है, उनको जो है झपट्टा मारता है। क्लियर, झपट्टा मार के जो है फिर उनको ले जाता है। क्लियर, तो उससे डर कर जो पेलिकन्स है, पेलिकन्स भी होते हैं लंबी चोंच वाली जो है बतख टाइप होते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या, उनसे डर के जो है भाग जाते हैं। ठीक है, उस दलदल को छोड़ देते हैं। ठीक है, और जब वो आता है दलदल पे तो क्या है, जो सारे दलदल जो है उत्तम दिखाई देता है, उससे मतलब अच्छा दिखाई देता है। क्लियर, ये है इसका मतलब। देखो, इफ़ यू आर लकी, यदि आप जो है लकी हैं, यू कैन वॉच अदर्स कैंपर अक्रॉस द लैंड इन टू वाटर विद हेड्स bobbing up and down as they start to fish. A gray-headed eagle swoops into water and comes out with a fish caught firmly in its talons. ठीक है, ये कह रहे हैं यहाँ पे, यदि आप लकी हैं तो आप देख सकते हैं ओटर्स की भगदड़ को। ओटर्स क्या होता है,
उदबिलाव बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब एक पक्षी टाइप होता है जो मतलब जानवर टाइप पक्षी टाइप होता है, ठीक है, जो तैर भी सकता है उस पानी में, ठीक है। तो उसकी जो भगदड़ स्कैम्पर होता है आपका भगदड़, उसको देख सकते हैं जैसे कि वो भगदड़ करने लगते हैं, किस लिए, लैंड इनटू वाटर विद हेड्स बॉबिंग अप एंड डाउन एज दे स्टार्ट टू फिश, ठीक है। कि मछलियों को पकड़ने के लिए, ठीक है, वो मछलियों को पानी पकड़ने के लिए जो पानी के नीचे डुबकी लगाते हैं, ठीक है, अपने हेड को जो है बॉबिंग अप, जो डुबकी लगाना, ठीक है। और जो है वो मछलियाँ पकड़ने के लिए नीचे आ सकते हैं और ऊपर भी आ सकते हैं, क्लियर। और तब क्या होता है फिर एक ग्रे हेडेड, जो इसका ग्रे हेडेड मीन्स जो स्लेटी कलर का जो सर है ईगल का, बाज का, ठीक है, स्वूप्स इनटू द वाटर, वो क्या करता है, झपट्टा, स्वूप माना झपट्टा मारना, पानी में क्या झपट्टा मारता है और क्या मछली को पकड़ लेता है अपने पंजे में, टलून्स होते हैं यहाँ पे पंजे में, ठीक है, और पंजे में लेकर जो उनको उड़ जाता है, क्लियर। पॉकेट्स ऑफ फॉरेस्ट विद इन द ग्रासलैंड्स आर अ फ्रेंजी of green and so much of water grows is coiled, looped and encircled in an endless embrace, clear। ये क्या होता है, जो पॉकेट है फॉरेस्ट की, मतलब जो जंगल है यहाँ पे, ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे भी कोई भी इसकी धरती है तो वहाँ पे हर एक जगह पौधा ही उगा हुआ है जंगल के अंदर, ठीक है। तो पौधा मतलब इतना अच्छा हरा भरा होता है वो, ठीक है। कोयल घुमावदार, मतलब कोयल होता है, लूप्ड होता है, घुमावदार होता है, ठीक है। मतलब उसमें इतने ज़्यादा जो वो हैं उसमें पेड़ हैं, उनकी जड़ें हैं, ठीक है, सारे जो आपस में घुमावदार मिले हुए हैं, ठीक है। तो इतना प्रेम होता है जैसे कि मतलब एक दूसरे को जैसे अनंत, मतलब अंतहीन, एंडलेस, मतलब इसका प्यार जो है ख़त्म ही ना, एम्ब्रेस होता है, जैसे प्रेम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उनका प्यार होता है जो आपस में कभी ख़त्म ही ना होता हो, क्लियर। इन द हिली फॉरेस्ट नियर by are troops of Holock, gibbons and capped langurs, and there could even be the elusive clouded leopard, ठीक है। In the hilly forests nearby the troops of होलोक, गिबन्स एंड क्नैप्ड लैंजर्स, ऐसे ही पढ़ दिया ना हमने, हाँ। इसका मतलब ये है कि जो भाई इसमें देखो जंगल में, मतलब पहाड़ी इलाके के जंगल है उसमें क्या होता है, ट्रुप्स, झुंड होता है किसका, होलोक्स, गिबन्स, ठीक है। ये बंदर जो है ना प्रजाति है उसकी बंदरों की, क्लियर। और किसका झुंड होता है, कैप्ड लंगूर्स, ये लंगूर की प्रजाति, अलग अलग टाइप के लंगूर होते हैं ना जंगल में उसकी, ठीक है। और क्लाउडेड लेपर्ड्स, ये क्या है, लेपर्ड जो होते हैं हमको तेंदुए, उनकी प्रजाति, ठीक है। तो ये तीनों की प्रजाति यहाँ वहाँ पे है, और ये इतने मीन्स तेज़ होते हैं कि इनको जो पकड़ना जो है बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। क्योंकि जो इनकी जो लंगूर होते हैं वो क्या करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चले जाते हैं, ठीक है। और लेपर्ड क्या होते हैं, वो भी पेड़ पे चढ़ने वाले होते हैं, ठीक है। इधर उधर तेज़ भागते हैं, तेज़ जो स्पीड होती है, इनको जो पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्लियर। एमराल्ड doves and imperial pigeons dive in and out of the forest canopy, क्लियर। जो एमराल्ड क्या होता है, ये मतलब डव्स क्या होता है, ये भी कबूतर की जो है प्रजाति है, क्लियर, एमराल्ड डव्स। और इम्पीरियल पिजन्स, जो इम्पीरियल होता है आपका शाही, ठीक है, शाही पिजन्स है, वो क्या करते हैं, डाइव करते हैं। डाइव मीन्स डुबकी मारना, जैसे होता है ना डाइव करना, डुबकी मारते हैं कहाँ पे, फॉरेस्ट की कैनोपी, जो फॉरेस्ट जंगल है उसकी जो ऊपर की जो पेड़ों की जो छतें बनी हुई है, छतें बनी ना उनकी जो भाई पत्तियों से मिलके जो छतें ही होगी किस्म की, ठीक है, वो बनी हुई, तो उनके क्या है, कभी अंदर जाते हैं कभी ऊपर आते हैं ऐसे, ठीक है, डाइव लगाते हैं। द स्मॉलर ग्रासलैंड्स आर डॉटेड विद हॉग डियर एंड स्वैम्प डियर, ठीक है। ये जो छोटा हिस्सा है ग्रासलैंड का, ठीक है, धरती का, वो डॉटेड होता है किससे, मतलब डॉटेड क्या है, धब्बेदार होता है किससे, हॉग डियर, हॉग होता है पालतू हिरण से, और स्वैम्प डियर, स्वैम्प क्या होता है, दलदली जो है हिरण से। Hundreds of thousands of hog deer once roamed the flood plains of India, ठीक है। जो hundreds of thousands of hog deer once roamed the flood plains of India, कभी जो है जो हज़ारों में से कोई जो 100 हिरण है जो घरेलू हिरण है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है गुजरे थे यहाँ से जब फ्लड के टाइम में जो है, ठीक है, प्लेन्स में जो है उनको नुकसान हुआ था, गुजरे थे, ठीक है। नाउ दे आर ओनली फाउंड इन प्लेसेस वेयर देयर हैबिटेट हैज़ सर्वाइव्ड द एक्सप्लॉइटेशन बाय मैन, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो भाई बहुत ही मतलब कम जो है सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जो उनका जो शोषण है वो जो है इंसानों द्वारा हुआ है। एक्सप्लॉइटेशन माना होता है शोषण करना, क्लियर। देखो
Some herbivores in these grasslands follow in the steps of giants होता है विशाल आपका, ठीक है. It is interdependency at its best. The elephants and rhinos make inroads into the high grass and create areas for smaller animals to gauge, ठीक है. इसमें देखो क्या कहा गया है. स्मॉल हर्बीवोरस के स्मॉल होता है छोटे, ठीक है. हर्बीवोरस होते हैं आपकी शाकाहारी, ठीक है, जो घास खाते हैं केवल, ठीक है. उसमें कुछ ऐसे शाकाहारी होते हैं इस ज़मीन पे, वो क्या करते हैं, बड़े जो है कदम रखते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो जिराफ है उसकी बात हो रही है, ठीक है. इट इज़ इंटरडिपेंडेंसी एट इट्स बेस्ट, मतलब उनकी जो आत्मनिर्भरता है, ठीक है, आत्मनिर्भरता होती है, इसका मतलब इंटरडिपेंडेंसी, उनकी जो आत्मनिर्भरता है वो अपने आप में जो बढ़िया होती है, ठीक है. जो हाथी और जो राइनो है, ठीक है, हाथी और जो राइनो में गैंडे, जो वो क्या करते हैं, दखल अंदाजी इनरोड करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, ठीक है, बड़ी घासों के बीच में, ठीक है. और क्या करते हैं, वो अपने जो है एरिया बनाते हैं, ठीक है. किसके लिए बनाते हैं, छोटे एनिमल्स के लिए. क्यों, गेज, चरने के लिए. गेज होता है चरना, चरना, ग्रेज, GRAZE वर्ब है, ठीक है. चरने के लिए जो उनका हिस्सा बनाते हैं, जगह बनाते हैं उनके लिए, एरिया बनाते हैं, ठीक है. द सांबर हाइड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट ग्लेड्स. व्हाट अ मैजिकल असॉर्टमेंट ऑफ लाइफ इट इज़. इसमें क्या है, जो सांबर है, ठीक है, ये क्या है, हिरण जो होता है ना उसकी प्रजाति है, ठीक है. वो क्या करता है, अपने आप को छिपाता है इस हरे भरे जंगल में, ठीक है. ग्लेड्स होता है खाली जगह पे, जहाँ पे कोई खाली जगह हो ना, पूरे जंगल का जो पार्ट है वहाँ पे, ठीक है. व्हाट अ मैजिकल असॉर्टमेंट ऑफ लाइफ इट इज़, मतलब ये लाइफ का जो कैसा कलेक्शन है कि यहाँ पे देखो सबसे खतरनाक और सबसे भोले वाले जानवर जो है ना एक साथ ही रहते हैं, ठीक है. तो ये बताइए कैसा कलेक्शन है चीज़ों का यहाँ पे. क्लियर. द पीस इज सडनली शटर्ड बाय द शार्प कॉल्स ऑफ द हॉग डियर, ठीक है. जो शांति है, ठीक है, ये जो शांति है, ठीक है, ये क्या है, भंग की जाती है. शटर्ड मतलब इसको जो ख़त्म किया जाता है, ठीक है, तोड़ दिया जाता है, भंग करना, ठीक है, वही बात है. शटर बता रहा हूँ, ये इसको सडनली हो गया, अचानक शटर होता है आपका, भंग करना हो गया, तोड़ना. क्लियर. जो है भंग करती जाती है बाय शार्प कॉल्स ऑफ हॉग डियर, ठीक है. हॉग डियर में से पालतू जो डियर के द्वारा जो है ये जो शांति इसकी ख़त्म कर दी जाती है. ये अलग प्रजाति, ये अलग प्रजाति, इसलिए. क्लियर. एंड लो एंड बिहोल्ड फ्रॉम द ग्रास इमर्जेस दैट mesmeric image of a tiger catching the rays of the setting sun, ठीक है. देखो इस पे यहाँ क्या है, एंड लो एंड बिहोल्ड, ठीक है, ये जो फ्रेज होता है. क्लियर. इसका मतलब होता है भाई तुरंत जो कोई भी सिचुएशन में जो बदलाव आ जाना अचानक. क्लियर. वो होता है, तो क्या है, तुरंत जो सिचुएशन बदलाव हो जाता है, क्या होता है कि जो डियर है वो क्या देख लेता है, इमेज ऑफ अ टाइगर, ठीक है. मैस्मेरिक मतलब उसका जो ध्यान है बिल्कुल उतर जाता है टाइगर की जो इमेज की तरफ, ठीक है, जो कि क्या है, कैचिंग द रेज ऑफ सेटिंग द सन, ठीक है. मतलब टिकटिकी लगा के जो उसको देखता है कि दूर से दिख जाता है. तो ऑब्वियसली हिरण को कोई टाइगर दिख जाता है तो क्या हाल होता है, वो सिचुएशन में बयां की गई है. हमला नहीं हुआ है जैसे बताया गया. क्लियर. विल काजीरंगा सर्वाइव द प्रेशर ऑफ टुडे. विल देयर बी इनफ पॉलिटिकल विल टू कीप दिस यूनिक पैराडाइज अलाइव, ठीक है. क्या कह रहा है कि जो काजीरंगा है, इस टाइप की जो प्रेशर है, इससे क्या जो है जिंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है. विल देयर बी इनफ पॉलिटिकल विल टू कीप द यूनिक पैराडाइज लाइव. जो है क्या जो है और ज़्यादा जो पॉलिटिकल होगी इसके लिए कि जो यूनिक जो अलग है, यूनिक है हटके जो ये है पैराडाइज स्वर्ग है, इस स्वर्ग को जो है जिंदा रखेगी पॉलिटिकल, ठीक है. अलाइव होता है जिंदा रखना. आई एम नॉट श्योर बट दिस इज़ मोर देन अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है. मैं पक्का मतलब नहीं हूँ, मैं पक्का नहीं हूँ, लेकिन जो है बहुत ही जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब एक विरासत है, देखने योग्य जगह है. हेरिटेज विरासत कह सकते हैं, ठीक है, देखने योग्य जगह. इट इज़ अ ट्रू वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड नीड्स ऑल द स्पॉट वी कैन गिव इट, ठीक है. मतलब ये क्या है, एक सत्य जो है अद्भुत है पूरे संसार का, ठीक है. और क्या है, इसको ज़रूरत है हमारे स्पॉट की जो हम दे सकते हैं. फ्यूचर जनरेशन्स मस्ट बी एबल टू विटनेस इट्स मैजिक फॉर इट इज़ द ट्रू जेवल इन इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ क्राउन, ठीक है. जो फ्यूचर की जनरेशन्स हैं, ठीक है, वो जो बहुत ज़रूरी है जो इसके गवाह हो, ठीक है, इसके जो जादू के जो है गवाह हो. क्लियर. उसके जो सच्चे जो है रतन हो, जेवल होता है रतन, ठीक है, रत्न हो, रत्न. क्लियर. रतन नहीं होता, रत्न, ठीक है, रत्न, ठीक है, सच्चे जो रत्न हो इसके. और इंडियाज़ वाइल्ड लाइफ क्राउन, और जो इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है, जंगल की जो लाइफ है उसके क्राउन हो. क्राउन मीन्स ताज हो. क्लियर.
ये आपको जो है चैप्टर था एंड होता है। इसके जो राइटर हैं वो आपके वाल्मीकि थापर, ओके, ये इन्होंने जो बनाई है। सो complete chapter we have done it, okay, so question answer remaining that will be sent to you shortly, okay, so that's enough for the day. See you in the next video. Till then, bye, goodbye.